हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बिहार एसएससी के प्लेटफॉर्म के बुक से टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करेंगे और जान रहे हैं आप लोग कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम जो बहुत पास में आ गया है और इसका एग्ज़ाम फरवरी लास्ट या मार्च में होने वाला है। इसलिए आप लोग डेली से डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर बनाएं। मेरे चैनल पे पहले से भी बहुत सारा वीडियो डाला गया है, उन वीडियो को डेली देखें और उसका रिवीजन करें। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। इसमें और सारे भी बुक का क्वेश्चन बनाया गया है और सारे भी बुक से टेस्ट सीरीज का वीडियो बनाया गया है। तो आप लोग जाइए देखिए और डेली ये कोशिश करिए कि टेस्ट दीजिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, अगर सिलेक्शन लेना है, तो आपको डेली एक टेस्ट सीरीज जरूर देना पड़ेगा। ये निश्चित है। और किसी भी एग्ज़ाम का आप लोग तैयारी करें, आपको टेस्ट सीरीज जरूर देना पड़ेगा। चलिए, आज हम लोग अभी बिहार एसएससी का भी टारगेट लेकर चल रहे हैं। तो बिहार एसएससी का टेट सीरीज 3 का हम लोग प्लेटफॉर्म के बुक से डिस्कशन करते हैं। आज इसका पहला क्वेश्चन है, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जो पौधों के बीच में जो खाली जगह होता है उसे पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को मिल्चिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। औरंगजेब के द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पदधारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था। तो किसको दिया गया था? जय सिंह और जसवंत सिंह को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो राज्यसभा के कितने सदस्य हैं जो हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो ये आप लोग जानते हैं, 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, हर एक दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं। चलिए, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का गठन अगर पूछे आपसे तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। और राज्यसभा की अगर पहली बैठक पूछे तो पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को हुआ था। पहली बैठक कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जो दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी। और अलाउद्दीन खिलजी जो था वो दक्षिण भारत के अभियान के लिए किसको भेजा था? तो मलिक कपूर को भेजा था। किसको भेजा था? मलिक कपूर को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब्दुल अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बदशाहनामा उनके संरक्षक डैश की आधिकारिक इतिहास है। तो अब्दुल हमीद लाहौरी की जो कृति है बदशाहनामा उनके कौन से संरक्षक की है? तो इनके संरक्षक कौन थे? शाहजहां थे, उनके बारे में दिया गया है। और शाहजहां में और इनका एक और बुक लिखे हैं पदशाहनामा। पदशाहनामा में शाहजहां के काल के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब कर लिया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर कब्जा 1510 ईस्वी में किया गया था। और 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अलबुर्ग था, वो क्या आया था भारत में? पुर्तगाली पर वैसराज बन के आया था। कौन आया था? अल्फांसो डी अलबुर्ग। अलबुर्ग जो था वो क्या आया था? पहला पुर्तगाली बन के, पहला ये प्रथम पुर्तगाली वैसराज बन के भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तिरुपति और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी नमूना है? तो जो तिरुवरी और अजंता की दीवारों के मंदिरों पर ये किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो भित्ति चित्रकारी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अजंता की गुफा कहाँ है? अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। और अजंता की गुफा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो इसमें टोटल 29 गुफाएं हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते समय हो गया था? तो हम लोग जानते हैं कि साइमन कमीशन के विरोध करते हुए क्या हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी वो 17 नवंबर 1928 को हुआ था। अच्छा, ये साइमन कमीशन के, अगर पूछा जाए साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। जॉन साइमन, इसीलिए इसका नाम पड़ा था साइमन कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी थी, इसके सैन्य दल का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। और प्लासी का जो ये युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा था? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास जो है ये अंदरूनी राय के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतन भगत सिंह के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? हाफ गर्लफ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले सदस्य बने थे? तो हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य कब बने थे? तो 1892 में बने थे, ऑप्शन नंबर ए। और ये 1892 में ब्रिटिश में आम चुनाव हुआ था, तो ये लेबर पार्टी के टिकट पर फिन्सबरी सेंट्रल से चुनाव जीते थे। कहाँ से ये चुनाव कहाँ से जीते थे? तो ये फिन्सबरी सेंट्रल से ये चुनाव जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, लेबर पार्टी के टिकट से जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डैश वर्ष में भारत रत्न प्राप्त किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न प्राप्त किया गया था। इनको मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक डैश के द्वारा लिखी गई थी? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर ए। सत्यार्थ प्रकाश ये कब लिखा गया था? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है 1875 में हिंदी भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो हिंदी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। डैश में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थल के पास निर्मित किया गया है। तो कहाँ पे बनाया गया है? बाईचुंग भूटिया जो हैं ये किससे संबंधित हैं? ये फुटबॉल से संबंधित हैं, और इनके जन्म स्थान पर क्या बनाया गया है? एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है। तो ये कहाँ के थे? ये सिक्किम के थे, ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में कौन सा बंदरगाह स्थित है? हजीरा बंदरगाह है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। हजीरा बंदरगाह जो है ना, गुजरात राज्य के जो सूरत में है। जो ये हजीरा बंदरगाह है गुजरात के, ये गुजरात राज्य के सूरत शहर के में एक उपनगर है, और यहाँ से ट्रांसपोर्ट का ये पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ये क्या है? जिस प्रकार कार्डियोलॉजी हृदय का संबंध कार्डियोलॉजी से है, वही संबंध ब्रिक का किससे है? तो ये एक्चुअली क्वेश्चन रीजनिंग का है, लेकिन इसको हम देख लेते हैं इसका किससे संबंधित है। तो इसे किस में किया जाता है? नेफ्रॉन में किया जाता है। जो हृदय ब्रिक का जो किससे संबंधित है? नेफ्रोलॉजी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें जीके का डायरेक्ट जो क्वेश्चन है ये देखते हैं कितने पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41। ऊम प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, तो प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी?
तो अगर किसी तार को बराबर भागों में काटा जाता है तो उसको प्रतिरोधकता चेंज नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी ओम ही होगा। प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है? तो तापमान और प्रकृति पर निर्भर करती है। वो जो जिसको जिसकी प्रकृति है उस पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो यदि स्प्रिंग में क्या किया जाता है? धारा प्रवाहित किया जाता है तो स्प्रिंग क्या होगी? संकुचित होगी। ऑप्शन नंबर ए। अगर स्प्रिंग संकुचित होगी तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? तो वो कक्षा में कोई पीछा हुए बैठे हुए विद्यार्थी हो, वो श्याम पट पर तो लिखा हुआ पढ़ पाता है लेकिन अक्षरों को पढ़ पाता है परंतु पास में रखे बुक को नहीं पढ़ पाता है। तो ये किसके कारण है? ये विद्यार्थी का जो नेत्र का निकट दृष्टि दोष, निकट बिंदु, विद्यार्थी का जो निकट बिंदु है वो क्या हो गया है? दूर हो गया है। ऑप्शन नंबर ए, इसे दूरदृष्टि दोष हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का और दूरदृष्टि को ठीक करने के लिए किस लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का चश्मे का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन सा आधारित नहीं है? तो जहाज़ों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? हवाई जहाज़ के पंखों की डिजाइन, ये क्या है? ये सही नहीं है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ये नहीं है, ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। ये पूछे ये किस पे आधारित है? आर्किमिडीज पे नहीं है तो ये बर्नौली के सिद्धांत पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं दो पिंडों के बीच होता है। जानते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल जो एफ हम लोग निकालते हैं, गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो है निकालते हैं, एफ इज इक्वल टू जी इंटू m1, दोनों पिंडों के बीच के द्रव्यमान का गुणनफल इंटू उनके बीच के रेडियस पर डिपेंड करता है, r²। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। मानव आँख के में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मानव आँख में जो निकट दृष्टि दोष होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो मायोपिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। और निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का कैसा रंग दिखाई देता है? लाल रंग दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम विकिरित होता है। ऑप्शन नंबर ए, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय इसीलिए किसका लाल रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण कौन सा नहीं है? अस्त होते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना, ऊपर हम लोग देखे थे प्रकिरणन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये नहीं होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता क्या? इंद्रधनुष का निर्माण, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। मानव आँख द्वारा छवि का निर्माण, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49। ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व रू के मध्य क्या रिश्ता है? तो ध्वनि की गति भी और माध्यम का घनत्व रू में किसका रिश्ता है? तो ये v² इज इक्वल टू v² प्रोपोर्शनल टू 1/रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 13 और 1 होता है? किसका होता है? क्रोमियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। डैश भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। तो ये कौन सा है? इसमें जो उत्तर भारत में किया जाता है, कल भी आया था इसमें का क्वेश्चन। तो ये झूमिंग कृषि किस में किया जाता है? उत्तर भारत में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52।
धूपगढ़ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो धूपगढ़ की पहाड़ी है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? तो मारे गए गुलफाम जो है बिहार के साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। इनकी एक और रचना है, इनकी कुछ और है, मैला आंचल इनका एक फेमस बुक है, मैला आंचल। ये भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। मैला आंचल, परिकथा, जुलूस, इनकी क्या फेमस बुकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो बिहार का पहला मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। बिहार विभूति उपनाम से निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है और सत्येंद्र नारायण को छोटे साहब के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है? तो एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत है। अच्छा, फिर हेनोई किसकी राजधानी है? तो हेनोई जो है ये वियतनाम की राजधानी है। किसकी है? वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हेनोई है। निकोसिया किसकी राजधानी है? तो साइप्रस की राजधानी है। किसकी राजधानी है? साइप्रस की राजधानी है। और साना किसकी राजधानी है? तो यमन की राजधानी कहाँ है? यमन की राजधानी है सना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। मराठों और अफगानिस्तान शासक के मध्य अहमद शाह दुर्गानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुआ था? तो ये पानीपत का जो तीसरी लड़ाई है ये कब हुआ था? तो ये 1851 में हुआ था। ये पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है ये किसके किसके बीच हुआ था? तो मराठा सरदार, इसमें मराठों और अफगानों के बीच में हुआ था। तो मराठा सरदार इसमें कौन था? पेशवा बालाजी बाजीराव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? तो जापान जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य 1956 में बना था, ऑप्शन नंबर सी। भारत कब बना था इसका सदस्य? तो भारत इसका सदस्य 30 अक्टूबर 1945 को ही भारत इसका सदस्य बना था संयुक्त राष्ट्र संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व तो भारत में सबसे कम है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ जनसंख्या घनत्व है कितना? तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? तो सर्वाधिक ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार में है, पहला स्थान पे। दूसरा पे पश्चिम बंगाल है, तीसरा पे केरल है, चौथा पे उत्तर प्रदेश और पांचवा पे हरियाणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया है? तो दीनदयाल बंदरगाह नाम किसका रखा गया है? तो कांडला बंदरगाह का नाम चेंज करके दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। जो कांडला बंदरगाह है मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो 1959 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कानपुर के निकट में उन्नाव के मुकुल नामक स्थान पर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। ये कहाँ पे किया था? तो उन्नाव में किया था, उन्नाव के मुकुल नामक स्थान पे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? तो संपत्ति के अधिकार से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो 301। मालूम है आपको कि जो संपत्ति का अधिकार था ये किस में था? हमारे मौलिक अधिकार में था, लेकिन इसे 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार के भाग 3 से निकाल कर
इसे भाग 12 में विधेयक अधिकार में परिवर्तित कर 301 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? तो मिश्रित कृषि की जो मुख्य विशेषता है, पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? जिसमें पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ किया जाता है, उसे मिश्रित कृषि कहते हैं। व्यापारिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के फसलों को उत्पादन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ओपेक का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो अल्जीरिया। अल्जीरिया क्या है? ओपेक का सदस्य नहीं है। अच्छा, तो ओपेक का सदस्य कौन कौन सा है? सॉरी, ओपेक का सदस्य कौन सा नहीं है? तो ओपेक का जिसमें सदस्य है वो केन्या नहीं है। इसका सदस्य कौन सा है? ओपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ओपेक के सदस्य देश में कौन कौन से इसके सदस्य देश हैं? तो इसके 13 सदस्य देश हैं ओपेक के। ओपेक का फुल फॉर्म बताया अभी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो इसमें जम्मू और कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, सही है। बी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक है, सही है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तंबाकू उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच में पाई जाती है, ये क्या है? 4 नंबर गलत है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? तो कौन सा कर केंद्र सरकार के द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? ब्रीथ कर और स्टाम्प कर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है? तो कौन सा पर्वत शिखर है वो पूर्वी घाट में स्थित है? तो महेंद्रगिरी की जो पर्वत है ये कहाँ स्थित है? पूर्वी घाट में स्थित है। और महेंद्रगिरी में स्थित इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिंडगारा की चोटी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूर्वी घाट में स्थित है, जो महेंद्रगिरी की जो क्या है, ये पूर्वी घाट की स्थित दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दक्षिण इसमें एक और क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामुरी, जबकि दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोदा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो किसमें किया गया? अनुच्छेद 108 में। इससे पहले वाले भी जो टेस्ट सीट कराया गया था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन बहुत भी महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। और इस बताए थे कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या वृत्त विधेयक के मामले में ही आहूत किया जाएगा, तभी इसको आयोजन किया जाता है, बाकी किसी पे नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण भारत में स्थित है? तो इंडीज पर्वत श्रृंखला ये कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत में स्थित है। इंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इंडीज पर्वतमाला है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 7000 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71। आरबीआई अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। तो किस बैंक को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है? तो दूसरी सूची 1934 की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। आरबीआई को क्या कहा जाता है? आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है? तो किसको प्राप्त नहीं हुआ? शिखर धवन को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है। सचिन तेंदुलकर को कब मिला था? 1997 से 98 में। महेंद्र सिंह धोनी को कब मिला है? महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में मिला है। और विराट कोहली को कब मिला है? तो विराट कोहली को 2018 में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। ग्राम पंचायतों के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक तथा कार्यकाल के अंतिम 6
माह के दौरान उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लगाया जा सकता है। तो किन पे नहीं लगाया जा सकता? मुखिया और उप मुखिया दोनों पे। ऑप्शन नंबर सी। मुखिया जो होता है क्या होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो नगर पालिका से अभिप्राय जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पी से जेड जी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा? तो बांग्लादेश जो है ये 1971 तक क्या रहा? पाकिस्तान का हिस्सा रहा। और 1971 में क्या हुआ? ये बंटवारा हो गया। और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो शेख मुर्जाबरुद्दीन के देखरेख में हुआ था। शेख मिर्जा बुरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी जो है घाघरा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो राप्ती नदी है, घाघरा नदी की सहायक नदी नहीं है। जो सरयू नदी है ये उत्तर प्रदेश में अयोध्या के निकट बहने वाली प्राचीन नदी है। और घाघरा नदी को कर्नाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यही घाघरा नदी जो है ये क्या कहते हैं बलिया के निकट गंगा नदी में आके मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। अशोक रुद्र एवं एएस मांडे मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना है। तो अशोक रुद्र और एएस मांडे मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना पूछे तो ये किस पर आधारित थी? तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य इस मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, शरणार्थियों को पुनर्निवास, खाद्यान्न के मामलों में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भर प्राप्त करना। ये सभी था ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाले 42वां भारतीय स्थल कौन सा था? तो विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाले जो 42वां भारतीय स्थल जो था वो कौन सा बनाया गया है? तो इसको होयलस मंदिर समूह को बनाया गया। होयलस मंदिर समूह को 42वां भारतीय समूह में यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया है। तो 41वां पे किसको शामिल किया गया था? तो 41वां पे जो है ये पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन को 41वां पे शांति निकेतन को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 40वां पे किसे किया गया था? तो 40वां पे जो गुजरात राज्य के जो सिंध घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध धोलावीर का जो स्थल है उसको 40वां में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? तो 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता था? तो ब्रेंडन फ्रेज ने जीता था, ऑप्शन नंबर ए। और ये ब्रेंडन फ्रेज किस फिल्म के लिए जीते थे? तो द वेल। इनकी फिल्म कौन सी थी? द वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया था? तो उड़ीसा में लॉन्च किया गया था। अगर पूछे कि विश्व में किसके द्वारा पहले एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया गया था? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? चीन के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है? तो कौन से राज्य ने शुरू किया था? मध्य प्रदेश ने शुरू किया था, ऑप्शन नंबर ए। इस योजना के अंतर्गत क्या था? तो 21 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक 21 वर्ष से 60 वर्ष की आयु को महिलाओं को कुछ निश्चित शर्तों के साथ हर महीना 1000 रुपया दिया जाएगा। अभी देखिए एमपी में चुनाव था, इसका भी मुद्दा बनाया जा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इसमें और पूछता है, निपुण योजना कहाँ चालू किया गया था? तो बिहार में स्थापित किया गया था।
आओ बिहार योजना का उद्देश्य क्या है? बिहार में नई प्रौद्योगिकी इकाई की तकनीकी संस्थाओं को स्थापित और निवेश में प्रोत्साहन देना। आपकी बेटी योजना कहाँ शुरू किया गया था? तो आपकी बेटी योजना जो है ये राजस्थान में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम या विषय क्या था? तो 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस की थीम क्या था? युवा शक्ति बिहार की प्रगति। ऑप्शन नंबर ए। बिहार दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? तो बिहार जो दिवस है वो बिहार दिवस हर एक साल कितना तारीख को मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो भारत के जो राष्ट्रीय चिकित्सक है वो विधवन चंद्र राय के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनके जन्मदिन पे इनका जन्मदिन इनका जन्मदिन कब हुआ था? इनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था। इन्हीं के जन्मदिन पे 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल 22 पदक जीते थे। अच्छा, कॉमनवेल्थ जो गेम हुआ था 2022 में, इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो कॉमनवेल्थ में भारत ने कुल 61 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? कॉमनवेल्थ में 61 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इधर ये मैथ का क्वेश्चन है। अब हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ती है? तो किस में बढ़ती है? हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ जाएगा तो उसके अणुओं के मध्य की दूरी क्या होगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, और दूसरा इसका क्या हो जाएगा? और कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसाव होने पर भी बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो भारी जल का जो नामकरण का आधार है यह प्लूटोनियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत क्या होता है? भारी होता है। जो हम लोग जानते हैं जल का जो भार होता है वो कितना होता है? 18 होता है। लेकिन वहीं D2O जो होता है इसका आणविक भार कितना होता है? 20 होता है। इसलिए इसे भारी जल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। अभिक्रिया Fe3 में के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसमें क्या सही नहीं है? तो Fe और Fe के दोनों अम्लीय मूलक कहे जाएंगे। Fe3 अपचायी होता है, ये भी सही है। Fe2 का ऑक्सीकृत अवस्था परिवर्तित हुआ, ये भी सही है। Fe3 को ऑक्सीकारक कहा जाता है, ये भी सही है। तो ये भी यही सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तरल में जो है प्रवाह का गैस और जो द्रव है वो क्या है? तरल समान व्यवहार करते हैं। गैस और जो द्रव है तरल के समान व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 105 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्बोक्जिलिक निम्नलिखित में से किस क्रिया समूह में उपस्थित है? तो कार्बोक्जिलिक जो है ये निम्नलिखित में से किस क्रिया समूह में उपस्थित है? तो कार्बोक्जिलिक अम्ल के क्रिया समूह में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु डैश से बंधे होते हैं। तो एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। एक कार्बनिक क्रेडिट में डैश सम्मिलित होता है। एक कार्बन क्रेडिट में कौन सा सम्मिलित होता है? तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। लिनकायत की खोज के लिए डूबे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो लिनकाय की खोज के लिए डूबे को 1974 में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110। सेल्समा झिल्ली की सूजन डैश को कहा जाता है। तो सेल्समा झिल्ली की जो सूजन है ये किसको कहा जाता है? ब्रॉन्कियोटिस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए।
ब्रोंकाइटिस को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, पानी की कमी के कारण कोशिकाओं के संकुचित होकर कोशिका भित्ति में अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, क्षय रोग किसके कारण से होता है? तो क्षय रोग है ये जीवाणुओं के कारण से होता है। क्षय रोग किसके कारण होता है? जीवाणुओं के कारण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, रक्त 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 जो है ये डैश ऊतक का एक प्रकार है। तो रक्त जो है किस प्रकार के ऊतक का एक प्रकार है? तो रक्त है संयोजित ऊतक का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में डैश होता है। स्पाइरोगाइरा और प्लेनेरिया में क्या होता है? तो ये पुनर्जन्म होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 नंबर क्वेश्चन है, अस्थि के आधार पर द्रव ओसोनी में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? तो अस्थि के आधार पर द्रव ओसोनी में कुल 62% अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ आज हम लोग का 75 क्वेश्चन की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। तो जाइए आप लोग जो अब शुरू से नहीं देखे हैं वीडियो को शुरू से देखिए, या जो पहले का नहीं देखे हैं वो पहले के वीडियो को जाके देखिए, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू।